यह कक्षा 12 का इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर है। जैसा आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, आसन्न हैं, यानी अगले महीने से ही बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इस समय बहुत ही सावधानी से मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने का समय है, क्योंकि इस समय की मेहनत जीवन भर के अंकों के रूप में आपके अंकपत्र में अंकित हो जाएगी। तो आज हम इस इंग्लिश के पेपर के पहले सेक्शन रीडिंग का अध्ययन करेंगे। रीडिंग अपठित होता है, प्रायः अपठित होता है। इसमें 5 खंड होते हैं और जो ई वाला प्रश्न होता है उसमें फिर 3 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है, तो जो 5 खंड होते हैं तो 15 अंक हो गए, और ई वाले में एक अंक के 3 प्रश्न होते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा होता है, यानी एक अपठित गद्यांश दिया होता है, एक प्रोज का जो है अनुच्छेद होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। हाँ, जो ई वाला प्रश्न होता है उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। इनमें सरलता से अंक लाए जा सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वे जो सहायक पुस्तकें हैं तो उनमें से अधिक इन अपठित खंडों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी है, इसका लिख करके अभ्यास करें। इससे उनका डर खत्म हो जाएगा और जब वास्तव में एग्ज़ाम में जो आएगा उसे वे सही करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास हमेशा मेहनत से मिलता है। तो लिख करके पढ़ें, अब भी समय है। तो प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्न को देखें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज विपरीत परिस्थितियां दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। रियल मैन वास्तविक व्यक्ति यहाँ अंतरात्मा के या विवेक के अर्थ में है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस इच्छाएं, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक शरीर बॉडी, स्टर्डी मजबूत ताकतवर मजबूत, स्टर्डी फिजिक, एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ का, सेल्फिश का अपोजिट, सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थ सेवा, टू अदर्स प्रूव्स सिद्ध करता है, हिज वर्थ मूल्य, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी यहाँ तक कि विपरीत परिस्थिति में भी, यहाँ तक कि विषम परिस्थिति में भी, एडवर्सिटी विपरीत या विषम या दुख का। ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, विल इच्छा शक्ति। एडवर्सिटी ए प्रॉस्पेरिटी का उल्टा है
और समृद्धि को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, तो समृद्धि का उल्टा हो जाएगा एडवर्सिटी, यानी विपत्ति, मुश्किल, परेशानी। इफ ही हैज अ विल, यानी यदि उसके पास इच्छा शक्ति है, टू डू अ थिंग, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता है। ही कैन कांकर ऑल ऑब्स्टेकल्स, कांकर जीतना, विन, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं, इम्पेडिमेंट्स, बैरियर्स। ही कैन कांकर ऑल ऑब्स्टेकल्स, वो सारी बाधाओं को पर विजय प्राप्त कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अचीव प्राप्त करना, अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। सिंस बिकॉज के अर्थ में है क्योंकि, चूंकि। हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी योग्य, उसके उद्देश्य अच्छे और योग्य हैं। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर वी स्लीप एंड एंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर, यानी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के दिनों में, आनंद के दिनों में हम सोते हैं, आनंद उठाते हैं और नहीं जानते हैं व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं, हमें अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होता है। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुसीबत में, द इनर मैन वेक्स अप, जो हमारा आंतरिक मनुष्य है वो जग जाता है। एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और हम अपनी वास्तविक ताकत, शक्ति और कमजोरी को जान जाते हैं। एक शब्द होता है इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट माने होता है आत्मनिरीक्षण करना, तो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, या एनालिसिस, विश्लेषण, तो हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। तो ये था पैरा, इसे आप कई बार देखें और इसके बाद इनके प्रश्नों का उत्तर इसी में ढूंढने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो शुरुआत में ही मिल जाएगा, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी जो रियल मैन है वो एडवर्स सर्कमस्टेंसेज में डिस्कवर होता है, पहली लाइन में ही मिल जाएगा। दूसरा है यानी बी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, ये भी बिल्कुल लगा हुआ ही है। देखिए, अ मैन ऑफ करेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी फिजिक एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो ये पूरा जो है ये दूसरे का ये हो जाएगा। तीसरा देखें सी, हु कैन कांकर हिज मिशन, तो ये थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, एक है, ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग नथिंग कैन, देखिए, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, ही कैन कांकर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी। तो देखिए, ही कैन कांकर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन, यानी वो अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सारे ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को जीत सकता है। शर्त क्या है? सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, उसके उद्देश्य अच्छे और योग्य हैं। तो आप ये कहिए कि ही, वह जिसके, हुज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी,
he whose objective is noble and worthy can conquer all obstacles to achieve his mission। फिर से देखें, he whose objective is noble and worthy can conquer all obstacles to achieve his mission। तो ए बन सकता है, इसका और भी बन सकता है, और ए हो गया सी। डी देखें, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज। तो अंडरलाइन पोर्शन क्या है? द इनर मैन वेक्स अप, यानी जब मुसीबत होती है, एडवर्सिटी होती है, तो आंतरिक जो अंतरात्मा है वो जग जाती है। हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने रियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान जाते हैं। तो द इनर मैन वेक्स अप का मतलब है कि इन द एडवर्सिटी वी इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ई देखें, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। तो सेल्फिश का अपोजिट सेल्फलेस है, और पीछे मिला है एंटोनिम है सेल्फिश, स्वार्थी, सेल्फलेस, निस्वार्थ। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। तो माइजरी जो है, जो एडवर्सिटी है, वो माइजरी और एडवर्सिटी दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है। थर्ड, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन द पैसेज। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, बैरियर, BAR बार, हर्डल, HURDLE, ये ऑब्स्टेकल के मतलब हो जाएंगे। तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इसका केवल, इसे तैयार करने का केवल एक रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और समझ करके प्रैक्टिस करें। तो कोई भी सहायक किताब उठा लीजिए और उसमें जो भी दिए हों उनकी आप प्रैक्टिस करिए। राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल और लेटर्स आते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करके तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे उनका 10 मार्क्स होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें आए हुए आर्टिकल अच्छे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।